मियांवाली में एक अनोखी एफआईआर दर्ज हुई जिसका मदई रिटायर्ड डीएसपी है जिसका नाम है ज़ियाउल्लाह। अब ये जो डीएसपी साहब हैं ये पुलिस स्टेशन जाते हैं, जाके जो एफआईआर दर्ज करवाते हैं उसमें बताते हैं कि मेरी कुत्ती जो है वो घर से निकली है और मुझे नहीं पता कि वो किधर गई। कुछ लोगों के ऊपर मुझे शक है, मुझे लगता है कि उन लोगों ने उसको चोरी किया है तो एफआईआर जाए। अब यहाँ पर ये बताते हैं, अपना तारुफ देते हैं कि मैं रिटायर्ड डीएसपी। पुलिस जो है फौरी तौर पर एफआईआर दर्ज करती है और उन लोगों के बारे में भी बताया जाता है जिनके ऊपर शक है और कहा जाता है कि उन लोगों को आप शामिल तफ्तीश करें ताकि पता लगे कि मेरी जो है जिसको मैंने पाला हुआ था और उसकी मालियत जो है वो तकरीबन 40,000 रुपये है, वो किधर गई, किसने क्यों चुराई और किस मकसद के लिए चुराई। हम लोगों ने अक्सर देखा है इस तरह की एफआईआर, कुछ अर्सा पहले भी एक इस तरह की एफआईआर सामने आई थी जिसमें वॉशरूम से शैम्पू की बोतल चोरी हुई थी और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी। एक पंजाबी का मुहावरा है जिसमें कहा जाता है कि अमीर दी मर गई कुत्ती ते हर किसे आके पूछी, गरीब दी मर गई माँ किसे नहीं लिया ना। ये हम लोग ना उस चीज़ की तरफ चल पड़े हैं कि गरीब जो है वो जलील हो रहा है, वो ख्वार हो रहा है, वो अपनी किसी बात के लिए जब पुलिस स्टेशन जाता है तो वहाँ पर भी वो ख्वार होता है, वो जलील होता है, उसको पैसे देने पड़ते हैं, उसको सिफारिशें लगानी पड़ती हैं। फिर कहीं जाकर एक एफआईआर होती है और उस एफआईआर के बाद अगर जो शामिल तफ्तीश का एक अमल होता है लोगों को करना और उस एफआईआर के बाद उन चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट करना, वो तो बड़ी दूर की चीज़ें रह गई है। सिर्फ बहुत मुश्किल से ना एक गरीब अपनी एफआईआर दर्ज करवाता है। लेकिन यहाँ पर देख लें कि एक अमीर आदमी, एक असर रसूख वाला आदमी जिसकी एक मतलब एक उसने पालतू अपना एक जानवर पाला हुआ था, वो घर से कहीं निकल गया। अमूमन इस तरह हो जाता है, निकल जाते हैं, उसके बाद उसने एफआईआर दर्ज करवाई है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने घर में बिल्ली इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं। इसका मतलब है कल को कोई किसी के घर से इस तरह वो बाहर निकलते हैं उनके पेट्स, तो वो 15 पे कॉल करेंगे या जाके पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाएंगे। मतलब हमारी पुलिस अब इतनी फ्री हो चुकी है, इतनी वेली है कि अब उनको इस तरह के कामों के लिए उनको एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी उनके, और वो इस तरह के कामों के लिए पूरा डाला लेके जो है वो तफ्तीश करेंगे और लोगों को शामिल तफ्तीश करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। अंदाज़ा लगाएं कि किस किस्म की एफआईआर काटी जा रही हैं और वो लोग जिनके साथ वाकई में इतने बड़े मसले हुए हैं, किसी के लाखों करोड़ों की चोरियां हैं, किसी के कोई मसला है, किसी का कोई मसला है, उस मामले में पुलिस के पास अगर एफआईआर वो करवाने चले जाए ना तो धक्के खाने पड़ते हैं, ख्वार होना पड़ता है उनको थानों में। फिर कहीं जाकर कितने दिन बाद उनकी एफआईआर दर्ज होती है। और यहाँ पर एक 40,000 की है घर से बाहर निकली और डीएसपी ने जाकर उस पर एफआईआर दर्ज करवाई है। और ये भी बताया कि जिन जिन लोगों के ऊपर मुझे शक है मैं आप लोगों को इतला दूंगा, आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों ने उन लोगों को शामिल तफ्तीश करना है। बस अब यही चीज़ें रह गई हैं देखने वाली और यही चीज़ें रह गई हैं सुनने वाली। और पुलिस के पास बस अब यही काम रह गया है कि कौन से वॉशरूम में जो शैम्पू की बोतल चोरी हुई है और किसका कोई पालतू जानवर जो है वो घर से इस तरह से निकला है और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई जाए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त है मुझे, अल्लाह।